बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा सन 2023 के लिए उर्दू की लगातार क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इस ज़िम्न में आज हम अपनी क्लास नंबर 3 में उर्दू ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हर्फ और उसकी किस्मों को डिस्कस करेंगे। आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी हल किए जाएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हर्फ क्या होता है, हर्फ की तारीफ क्या है ये समझ लेते हैं। तो हर्फ उस कलमा को कहते हैं जो न किसी चीज़ का नाम हो, न किसी शख्स का नाम हो, न किसी जगह का नाम हो, न उससे कोई काम जाहिर हो और न ही यह अलग से अपना कोई माना रखता हो, बल्कि मुख्तलिफ इस्मों और फ़ेलों को आपस में मिलाने का काम देता हो। यानी कि हर्फ वो होता है जिसका अपना कोई माना नहीं होता, ये मुख्तलिफ इस्मों और मुख्तलिफ फ़ेलों को, इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाने का काम करता है। ठीक है, जैसे असलम और तनवीर आए तो यहाँ पे असलम एक इस्म है, तनवीर एक इस्म है, दोनों को मिला कौन रहा है, और, तो ये जो और है हर्फ है। ठीक है, इसी तरह मुनीर मस्जिद तक गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मस्जिद ये इस्म है और गया ये फेल है, इस्म और फेल को मिला रहा है तक, तो ये जो तक हो गया आपका हर्फ की मिसाल हो गया। ठीक है, तो हर्फ का अपना कोई माना नहीं होता है, ये मुख्तलिफ इस्मों और फेलों को आपस में मिलाने का काम करता है। अब हर्फ की बहुत सारी किस्में होती हैं, कुछ अहम किस्में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली जो किस्म है वो हरूफ जार है। हरूफ जार क्या होते हैं, जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामानी हो जाते हैं, वो हरूफ जार होते हैं। जैसे कागज़ और पेंसिल मेज़ पर रख दो, तो कागज़ और पेंसिल मेज़ पर, तो यहाँ पे ये जो पर है ना ये हरफ जार है। ठीक है, इसके अलावा का, के, की, को, तक, पर, से, तलक, ऊपर, नीचे, दरमियान, साथ, ये सब भी हरूफ जार की मिसाल है। इनमें से कोई एक पूछे तो आप बताएंगे हरूफ जार है। अब दूसरी जो किस्म है वो हरूफ अत्फ की है। हरूफ अत्फ क्या होता है, तो हरूफ अत्फ वो हरूफ होते हैं जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कलम और दवात मेज पर रख दो, तो कलम को और दवात को कौन मिला रहा है, और, तो ये और आपका हरफ अत्फ हो गया। इसी तरह है ना, खाना खा कर स्कूल गई, तो ये जो कर लफ्ज है ना, ये आपका कर जो लफ्ज है ये आपका हरफ अत्फ है। नीज, फिर, भी, ये सब आपके हरूफ अत्फ की मिसालें हैं। तीसरी जो किस्म है वो हरफ शर्त। हरफ शर्त क्या होता है, हरूफ शर्त वो हरूफ होते हैं जो शर्त के मौका पर बोले जाते हैं। जैसे अगर वो तेज चलता तो वक्त पर पहुंच जाता, तो इस जुमले में ये जो अगर है ना ये हरफ शर्त है। और भी उर्दू के हरफ शर्त हैं, अगरचे, जूं, जूं ही, जब, जब तक, ता वक्त की, ये सब भी हरूफ शर्त की मिसालें हैं। अब हरफ निदा क्या होता है ये समझिए। तो ऐसे हरूफ जो किसी इस्म को पुकारने के लिए इस्तेमाल हों, किसी को बुलाने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल हों, उनको हम हरूफ निदा कहते हैं। जैसे अरे भाई खुदा का खौफ करो, यानी कि कोई शख्स जो है किसी भाई को मुखातिब कर रहा है और कह रहा है कि अल्लाह से डरो, तो इस जुमले में ये जो अरे है ये हरफ निदा है। अरे, अबे, ओजी, अजी, ये सब हरूफ आप इस्तेमाल करते हैं ना किसी को बुलाने के लिए, तो ये आपके हरूफ निदा होते हैं। अगला जो है वो हरूफ इस्तिफहाम। हरूफ इस्तिफहाम बहुत आसान है। हरूफ इस्तिफहाम उन हरूफ को कहते हैं जो कुछ सवाल पूछने या सवाल करने के मौके पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे अहमद तुम
कब बाजार जाओगे, तो ये जो कब है ना सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो कब हर्फ इस्तिफहाम है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, ठीक है, ये सब आपके हुरूफ इस्तिफहाम की मिसालें हैं। अब हुरूफ तअस्सुफ क्या होता है? तअस्सुफ के माने होता है अफसोस। तो हुरूफ तअस्सुफ वो हरूफ होते हैं जो अफसोस या तअस्सुफ के मौके पे बोले जाते हैं। जैसे कोई फेल हो गया, अफसोस एग्जाम में मैं कामयाब ना हो सका, तो ये जो अफसोस है ये आपका हर्फ तअफ्फुस है, ठीक है, हर्फ तअस्सुफ। जैसे अफसोस, सद, हाय हाय, हाय बेचारा गिर गया, तो ये अफसोस है। उफ, ये क्या कह दिया, यानी कोई दोस्त आपका कोई गंदी सी बात कह दे तो कहते हैं ना उफ ये क्या कह दिया, ठीक है, कोई चीज नहीं मिली, वाह हसरता, मुझे आम नहीं मिले। मान लो इस तरह से जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हो हसरत और अफसोस जो जाहिर करते हैं वो आपके हुरूफ तअस्सुफ होते हैं। अगला है हुरूफ तहसीन। हुरूफ तहसीन जो शाबाशी के लिए हुरूफ इस्तेमाल होते हैं वो हुरूफ तहसीन होते हैं। वो हुरूफ जो किसी की तारीफ के मौके पे बोले जाते हैं वो होते हैं हुरूफ तहसीन। जैसे सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा मौसम है, ठीक है, अभी बारिश हो जाए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे गर्मी के इस मौसम के दौरान, तो आप कहेंगे ना माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, कितना अच्छा मौसम है, तो आप मौसम की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह रोड पे कुछ मनचले लड़के भी हरूफ तहसीन इस्तेमाल करते हैं एक ख़ास सिन्फ को देखकर, आप लोग बेहतर जानते हैं। मरहबा, सुबहान अल्लाह, शाबाश, आफरीन, खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाह वाह, तो ये सभी जो हरूफ हैं हरूफ तहसीन है जो किसी की तारीफ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो एक और नाम से इसको पूछा जा सकता है, इन हरूफ को हरूफ इस्तिम इस्तिमसात भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हरूफ नफरी। नफरी क्या होता है समझते हैं, नफरत के माने में है। तो हरूफ नफरी ऐसे हरूफ होते हैं जो नफरत या मलामत के लिए बोले जाते हैं। जैसे झूठों पर अल्लाह की लानत, तो ये जो लानत है आप नफरत में बोलते हैं, लानत हो तो इस पर तुमने मुझे धोखा दिया, तो लानत, तुफ, फटकार, अख्थू, छी छी, छी छी, सारा मूड खराब कर दिया, तो ये सभी जो हरूफ हैं वो हरूफ नफरी हैं। हरूफ तशबीह क्या होता है? बहुत आसान है, ऐसे हरूफ जो एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देने के लिए इस्तेमाल हो हरूफ तशबीह कहलाते हैं। जैसे शेर के मानिंद बहादुर, तो यहाँ पे जो मानिंद लफ्ज है ये आपका हर्फ तशबीह है। मोती जैसे दांत, तो यहाँ पे जो जैसे लफ्ज है ये हर्फ तशबीह है। बर्फ की तरह ठंडा, तो ये जो तरह लफ्ज है ये हर्फ तशबीह है। जैसे एक तशबीह एक सनद भी होती है तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं हर्फ तशबीह दिखता होगा। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो यहाँ पे जो सी लफ्ज है ये हर्फ तशबीह है, ठीक है ना। मिस्ल मानिन तरह जैसा सा जू हु बहु ऐन बऐन ही, ये सब हरूफ तशबीह की मिसालें हैं। अब है अगला हरूफ इजाफत। हरूफ इजाफत क्या होता है? तो वो हरूफ होते हैं हरूफ इजाफत जो सिर्फ इसमों के बाहमी ताल्लुक या लगाव को जाहिर करते हैं। मुजाफ, मुजाफ इलैह और हर्फ इजाफत के मिलने से मुरक्कब इजाफी बनता है। जैसे असलम का भाई, तो यहाँ पे जो का है हर्फ इजाफत है ना। की किताब, ये किताब हर्फ इजाफत है। बाग के फूल, तो ये जो के है हर्फ इजाफत है। अब चलिए मैं आप लोगों को कुछ सवालात कराता हूँ, जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। ये हर्फ इजाफत के लिए इस्तेमाल होता है,
تو ان میں سے کون سا ہے جو حرف اضافت کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ابھی جسٹ بتایا ہے، سے ہے، کا ہے، نے ہے یا پھر میں ہے۔ تو جو کا ہے یہ آپ کا حرف اضافت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کی یہ کون سے حروف ہیں؟ تو اور وہ حروف عطف ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو اوپر حروف عطف سمجھایا گیا ہے۔ جو اور جب یہ کیا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں حروف شرط۔ جیسے جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا، تو یہ جو ہے یہ شرط ہے نا، تو اس کو حروف شرط و جزا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آپشن نمبر 1 ہمارا صحیح ہے۔ حرف عطف ان میں سے کون ہے؟ تو حرف عطف جو ہے وہ اور ہے، جو دو اسموں یا جو دو جملوں کو ملانے کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور اس میں حرف عطف ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ چلو، وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں بے تحاشا زبان سے نکل جاتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف فجائیہ کہتے ہیں، حروف تخصیص کہتے ہیں، حروف ربط، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں، تو ان کو حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ حروف فجائیہ میں حروف تحسین اور حروف نفری وغیرہ آتے ہیں، جو جوش یا جذبے میں بے تحاشا ہمارے زبان سے نکل جاتے ہیں۔ واہ کیا خوبصورت نظارہ ہے، تو یہ حروف فجائیہ انٹرجیکشن ورڈ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حرف اور حرف کے قسموں اور اس سے متعلق کچھ اہم معروضی سوالوں کو آج ہم نے ڈسکس کیا۔ یہ تھی ہماری تیسری کلاس۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری کلاسز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ٹائم بہ ٹائم پریکٹس سیٹ لائیو کلاس میں سالو کرواتے ہیں، اس کو بھی آپ لوگ جوائن کیا کیجیے۔ کب کرواتے ہیں اس کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اس چینل کے ویڈیوز کی لنک اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے تاکہ وہ لوگ بھی سبسکرائب کر سکیں اور ہماری اس کلاسز سے مستفید ہو سکیں۔